आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजाમાં ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं वैशाली उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए. जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ स्टार्टिंग से मराठी और हिंदी स्पेशली, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को उसी में होता है ना. तो आज मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को हिंदी का जो आपका पहली जो कविता है भारत महिमा पहली इकाई की, और इसके जो कवि है वो है जयशंकर प्रसाद. तो जयशंकर प्रसाद जी की ये जो कविता है भारत महिमा, तो उन्होंने हमारे भारत देश के प्रति क्या क्या अपने जो फीलिंग्स है उसे इस कविता के द्वारा हमें उन्होंने बताया हुआ है. तो क्या महिमा है हमारे भारत की और उसके प्रति उन्होंने क्या हम लोगों को कहा है. तो चलो भाई देखते हैं हम लोग भारत महिमा. तो उनका परिचय लेते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. तो उनका जन्म हुआ था 1819 वाराणसी उत्तर प्रदेश में. उनकी मृत्यु हुई थी 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में. तो परिचय में हम लोग देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है. आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है. कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध है. तो वो उन्होंने क्या क्या लिखे हुए हैं उसके बारे में इसमें जानकारी दी हुई है. तो आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं. तो उनके बारे में ये जो इंट्रोडक्शन दिया है ना, अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए तो कभी स्वमत लिखने के लिए कहा जाता है. जैसे कि मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ स्वमत किस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है स्वमत लिखने में. तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी तो ये जो स्वमत का जो डर है ना आपके मन में, तो वो निकल जाएगा. ठीक है. और सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं भाई स्वमत को ही. अगर हमारे जमाने में होता ना स्वमत लिखने से इतने सारे मार्क्स, तो भाई मेरे तो कितने अच्छे और परसेंट आते थे. ओके. तो अभी उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? ओहो. ओके. ये ऐसा होता है, तुम लोग बोलते हैं ना पीडीएफ से सिखाओ टीचर, पीडीएफ से. लो पीडीएफ अभी सीखो. ग्रुप करके भाग जाता है वो. तो प्रमुख कृतियां कौन सी है उनकी? झरना, आंसू, लहर उनके काव्य संग्रह है. कामायनी महाकाव्य है. स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूम्र स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक. ऐतिहासिक मीन्स हिस्टोरिकल ड्रामास. और फिर प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि उनके रचनाएं है, कृतियां है, प्रमुख कृतियां है. तो अभी पद्य संबंधी, पद्य ने इसमें इन्होंने हम लोगों को क्या सिखाया है इस कविता में, उसका एक शॉर्ट में इसमें उन लोगों ने हमें बताया हुआ रहता है. जी यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है तो वो फटाक से भाग जाता है पन्ना. समझे तुम लोग? ऐसा है वो. तो पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशील अतीत का सजीव वर्णन किया है. गौरवशील अतीत यानी जिसके ऊपर हमें प्राउड फील हो, ऐसा हम लोग का पास्ट. अतीत मीन्स व्हाट? अतीत मीन्स पास्ट. तो कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए. अभी सर्वस्व निछावर करना यानी अपना सर्वस्व निछावर करना यानी अपना सब कुछ उसके ऊपर मिटा देना. ठीक है.
तन मन धन वक्त पड़ने पर हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, सब छोड़ छाड़ के पहले देश फिर बाकी सब कुछ, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को कवि कह रहे हैं। तो अभी देखते हुए हम लोग भारत महिमा कविता। तो एक भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में हमारा भारत देश बसा हुआ है ना। तो हिमालय पर्वत कितना बड़ा पर्वत है पता है तुम लोग को। तो उसके आंगन में ये जो हमारा भारत देश बसा हुआ है, उसे वो क्या दे रहा है, तो उसे वो किरणों का उपहार दे रहा है। हिमालय पर्वत के पीछे से जब सूरज की किरणें आती है हमारे भारत देश की तरफ, तो वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, प्रेजेंट दे रहे हैं। उषा ने हंस अभिनंदन किया, और वो जो सूरज की किरणें आई सवेरा लेकर, उषा लड़की का नाम नहीं है, हाँ। उषा मीन्स मॉर्निंग, उषा मीन्स सवेरा, उषा मीन्स उजाला। तो उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अभी हीरों का हार कैसे पहना है, जैसे जहां तक मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि हिमालय पर्वत जो है उसके ऊपर बर्फ होती है ना। एक तो वो चमकता है हीरे की तरह, और जो दव बिंदु गिरे हुए रहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स है ना, वो जो गिरे हुए रहते हैं उसके ऊपर भी अगर सूरज की किरणें आती है तो वो भी मोतियों के जैसे, हीरों के जैसा, सॉरी हीरे के जैसा चमकता है। तो उसे ही उन्होंने कहा है हीरक हार। किसने अभिनंदन किया? उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरों का हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम, हमारे जो भारत बच्चों, स्टूडेंट्स, ओके भाई, बहुत बच्चों के ऑब्जेक्शंस आते हैं मुझे कि हमें बच्चे मत कहिए टीचर, अभी हम 10th स्टैंडर्ड में आ गए, हमें कैसे तो लगता है, हमें आप स्टूडेंट्स कहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो जगह हम, बीच बीच में बच्चे निकल जाएगा मुंह में, सो भाई माफ कर देना है मेरे को स्टूडेंट्स लोग। तो जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। हमारी जो भारत भूमि है ना, इसे विद्वान भूमि कहते हैं, ज्ञान की भूमि कहते हैं। तो सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग कहाँ पर रहते हैं? तो वो रहते हैं भारत में। तो हमें जो भी ज्ञान मिला वो ज्ञान हम लोगों ने सारी विश्व को दिया, सारी दुनिया में बांटा। कभी हम लोगों ने बांटने में, ज्ञान बांटने में हम लोगों ने कभी भी कंजूसी नहीं की। तो जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। तो अज्ञान रूपी अंधेरे में से हम लोगों ने उन्हें ज्ञान के प्रकाश की ओर हम लोग उन्हें लेकर गए। ठीक है, आलोक यानी प्रकाश, उजाला। तो ज्ञान, अज्ञान के अंधकार में से, अंधेरे में से, अगर कोई अज्ञानी इंसान होता है, अज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे कोई नॉलेज ही नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे कहते हैं अज्ञानी। तो हमारा देश तो खुद ज्ञानी तो था ही, प्लस उसने सारे विश्व को, सारी दुनिया को ज्ञान बांटा। लोक में फैला फिर आलोक, सब जगह पे ज्ञान की रोशनी फैल गई। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम, व्योम यानी प्रकाश, उजाला, तम यानी अंधेरा, तम यानी अंधेरा, पुंज हुआ तब नष्ट। और इसकी वजह से ये जो अंधेरा जो था अज्ञान का, वो नष्ट हो गया, सब ज्ञानी हो गए, खुश हो गए। ठीक है, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट,
अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, यानी सारी जो दुनिया है वो क्या हो गई, प्रमेय हो गई। अशोक, अशोक प्रकाश में तो हो गई ही, प्लस अशोक हो गई। संस्कृति, संस्कृति यानी संसार, ओके, लोग। अखिल संस्कृति यानी ऑल वर्ल्ड, ऑल पीपल। संस्कृति हो उठी अशोक। अशोक मीन्स जहां पर कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, सैडनेस नहीं है। शोक का ऑपोजिट अगर वर्ड आपको पूछने के लिए कहेंगे तो अशोक भी आएगा उसका, ठीक है। तो व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी ने वीणा ली। अभी विमल किसे कहा है, सरस्वती देवी को कहा गया है। उसके हाथ में हमेशा क्या रहती है, वीणा रहती है। तुम लोगों ने देखो कभी भी शारदा देवी, सरस्वती देवी रहती है, उसके हाथ में वो वीणा लेके बैठी हुई रहती है। कमल कोमल कर में सप्रीत, उसके कोमल हाथों में क्या है, कमल का फूल है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। जैसे ही सरस्वती देवी ने वीणा के तार छेड़े, वैसे वो एक मधुर सप्त संगीत, मधुर साम संगीत उमड़ा। तो वो संगीत कैसा था, तो सप्त सिंधु में जिस तरह से सातों सुर एक साथ बोलने लगते हैं, तो उस तरह से वो सातों सुर उठे हैं सप्त नदियों के, सात नदियों के। सप्त मीन सात स्वर, सात सिंधु में से उठे। जैसे ही सरस्वती देवी ने तार छेड़ा तो ऐसे लगा कि सप्त सिंधु के सातों स्वर छिड़ गए हैं। स्वर पता है ना तुम लोग को, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, है ना। ये केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। अभी जनरली जीत हासिल करने के लिए लोहे का मतलब यहाँ पर क्या है, लोहे का मतलब यहाँ पर है हथियार, शस्त्र, ओके, वेपन्स। तो हर बार जीत हासिल करने के लिए हम लोगों को तलवार ही उठाने की जरूरत है क्या, बंदूक ही उठाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो विजय केवल लोहे की नहीं, सिर्फ वो लोहा यानी हथियार, लोहे की कोई भी चीज है जो हथियार बनाए गए हैं, वेपन्स बनाए गए हैं, उसके लेने से ही हम लोग को विजय हासिल नहीं होती है। धर्म की रही धरा पर धूम। हम जो भारत के लोग हैं, हम लोगों को लड़ाई से ज्यादा हम लोग धर्म को महत्व देते हैं। शांति समाधान, सुख शांति समाधान में ही हम लोग आस्था, हमारी आस्था है। तो हम लोग हर बात में लो चलो निकालो तलवार, जाओ लड़ाई करने के लिए, ऐसे हम लोग नहीं है। हम लोग धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कौन, इंडियन, हम लोग भारतीय लोग। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु, भिक्षु यानी तुम लोगों को पता है ना, जैसे भिक्षा मांगते हैं घर घर में, जैसे गौतम बुद्ध है, सम्राट अशोक है, सिद्धार्थ जो थे वो पता है ना तुम लोगों को उनकी कहानी। तो इन लोगों ने भिक्षु होकर रहते सम्राट, क्यों सम्राट दिया है, क्योंकि वो लोग एक जमाने में राजा थे। सम्राट अशोक वो भी तो थे। फिर जैसे उन लोगों ने देखा कि इन लड़ाइयों में, लड़ाई किस में होती है, दो राजा लोगों में होती है, और उन लोग के लिए कौन लड़ता है, सैनिक लड़ता है। अभी एक लड़ाई में चाहे वो हमारे सैनिक क्यों ना हो, चाहे वो सामने वाले राजा के सैनिक ही क्यों ना हो, लेकिन लड़ाई में दो राजा, सिर्फ एक दो इंसानों की लड़ाई के लिए लाखों हजारों सैनिक लोगों को मारना, ये कोई सही बात नहीं है, ऐसा उनको लगा।
क्योंकि एक सैनिक मरना यानी एक परिवार तबाह होना, एक बीबी का सिंदूर उजड़ जाना, बच्चे अनाथ हो जाना, पूरा फैमिली सफर करना, सिर्फ दो लोगों की लड़ाई के लिए, दो राजाओं की लड़ाई के लिए। जब उन्होंने देखा कि सिर्फ इसके लिए इतने हजारों लाखों सैनिक मारे जा रहे हैं और इतने सारे घर तबाह हो रहे हैं, तभी इन लोगों को इसे समझ में आया कि लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो उन लोगों ने क्या किया, लड़ाई भी न हो, ऐसा हो लोगों में भी जागृति आए, इसके लिए उन लोगों ने सब त्याग कर दिया, अपने महल, अपना राजपाट, सब कुछ त्याग करके वो सन्यासी हो गए, वो भिक्षु हो गए। कितना लगता है इंसान को जिंदा रहने के लिए दो वक्त की रोटी भिक्षा मांगकर वो खाते थे। घर घर जाकर वो लोगों को समझाते थे, सिखाते कि दया का और धर्म के रास्ते पर आप चलो, दया की भावना रखो, हिंसा मत करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो। इसका ज्ञान वो घर घर जाकर लोगों को देने लगे। इसीलिए लिखा है कि भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, यानी लोगों को दया की भावना रखनी चाहिए। उसका ज्ञान देने के लिए वो घर घर घूमते थे, जगह जगह घूमते थे। भूख लगी, मांगी भिक्षा, खा लिया, हो गया, भर गया पेट। क्या चाहिए खाने के लिए, क्या जरूरत है बंगला, गाड़ी, महल की? जिंदा रहने के लिए इंसान को क्या जरूरी है? दो रोटी जरूरी है, पानी जरूरी है, एक बार कपड़ा भी नहीं रहेगा इंसान को तो चल जाता है, लेकिन हवा, पानी और भोजन, ये तीन चीजें जो है ना बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ठीक है। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। इन शॉर्ट, मोहम्मद गोरी जो था उसको युद्ध में के बाद भी उसे उन्होंने जान से नहीं मारा, उसे छोड़ दिया, उसका राजपाट भी उसे वापस दे दिया, उसके ऊपर दया की, उसके ऊपर रहम किया। ठीक है, सब छोड़ दिया उन लोगों ने। और फिर चीन को मिली धर्म की दृष्टि, जब अपने अशोक, सम्राट अशोक थे ना, उनके जो बच्चे थे वो लोग जगह जगह पर ये अपने धर्म का प्रसार करते थे, बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे। तभी वो लोग गए थे चाइना में, और चाइना में जब उन्होंने ये बौद्ध धर्म का प्रसार किया तभी उन लोगों को भगवान मिला। तब तक उनके पास भगवान भी नहीं थे, तभी उन लोगों ने गौतम बुद्ध को अपना भगवान माना और वो उनकी पूजा करने लगे। गौतम बुद्ध की कभी भी आप लोग मुद्रा देखेंगे तो ऐसी रहती है, ऐसे ऐसे, है ना, दिख रहा है क्या तुम लोग को? ऐसे। तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, देखो, कभी भी ऐसे करते हैं। तो वो उन लोगों को कहाँ से मिला? हमारे भारत में से मिला। भगवान भी उनको हमारे भारत देश में से ही मिला हुआ है, समझे? और फिर धर्म भी उनको हमारे ही देश ने दिया है, वरना उन लोग के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो और चीन के जो लोग हैं ना, मैं तुम लोग के एडिशन के लिए, नॉलेज के बढ़ती के लिए बोल रही हूँ कि चीन में है ना ये मान्यता है, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये जन्म में तुम लोग पुण्य करोगे ना तो अगला जन्म तुमको भारत में मिलेगा। ठीक है। तो ये उन लोगों की मान्यता है। तो हम लोग देखो भाई कितने लकी है कि हमारा जन्म जो है वो भारत में हुआ है। तो हम लोगों को बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए ना कि भाई हम लोग का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। हम लोग कौन है? हम लोग भारतवासी है। ठीक है। तो मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। अभी स्वर्ण भूमि यानी कौन? ये जो सिंहल किसे कहा है मालूम है तुम लोग को? सिंहल कहा है ये अपना श्रीलंका जो है ना, जावा और श्रीलंका के वहां के लोगों को भी उन लोगों ने वहां पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया हुआ था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का, हाँ, तो उन लोगों को भी बौद्ध धर्म का और अपना जो पंचशील है ना उनका, अहिंसा, दया, सत्य, धर्म, ये जो भी था पंचशील तुम लोगों ने पढ़ा है, तो वो उसके बारे में उधर उन लोगों ने उन्हें सीख दी।
किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। कभी तुम लोगों ने सुना है क्या, इस भारत देश ने फलाना फलाना देश में गया, उसने उसके ऊपर हमला किया और उससे वहां से वो लोग छीन कर लेकर आए? कभी सुना है तुम लोगों ने? आज तक नहीं ना, क्योंकि ये हमारे ब्लड में है ही नहीं कि किसी से भी छीन कर कुछ भी लेकर आए, कुछ भी छीन कर हासिल करे। हम लोग करेंगे हासिल हमारे बलबूते पर, है ना, हमारी मेहनत से हम लोग हासिल करेंगे। तो किसी का हमने छीना नहीं है, प्रकृति का पालना यही रहा, पालना यही। ये हमारे प्रकृति में ही नहीं है कि किसी का भी छीन कर लाओ और उसको यूज करो, ऐसे हम लोगों के ब्लड में ही नहीं है, हमारे ये नेचर में है ही नहीं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हम लोग अभिमान से अपने आप को भारतवासी कहते हैं। हम लोग अभिमान से, हम लोग कहीं बाहर से ऐसे किसी देश में से आकर यहाँ पर नहीं बस रहे हैं भारत में। ये हमारी क्या है, ये हमारी जन्मभूमि है। इसी देश में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ पर हमारा बर्थ हुआ है। हम लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हम लोग भारतीय है, प्योर भारतीय, सच्चे भारतीय। हम यहीं पैदा हुए, इस देश में ही पैदा हुए है। ठीक है। चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति। चरित्र थे यानी चरित्रवान थे, अच्छा नेचर, चरित्रवान, सभ्यता। बड़ा अगर कोई खड़ा है, बूढ़ा अगर कोई खड़ा है, आज भी मैं देखती हूँ कभी ट्रेन में, बस में ऐसे कोई एजेड इंसान खड़ा होता है तो जो यंग बच्चे होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं, यंग जो यूथ रहते हैं, युवा रहते हैं, वो खड़े होते हैं। और जो ओल्ड पर्सन है या लेडी है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या किसी भी लेडी के हाथ में छोटा बच्चा है तो उन्हें वो लोग बैठने के लिए सीट दे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इवन मैं भी ऐसे देखती हूँ ना, कोई बच्चे को लेके खड़ा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई थोड़ा वीक ऐसे नजर आ रहा है, जो थक गया है बहुत ज्यादा, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं उन्हें बैठने के लिए जगह देती हूँ। थोड़ा भी देर बैठने को देते हैं ना किसी इंसान को, पता नहीं वो कहाँ से बेचारा थक के आया होगा। हम लोग तो बैठे ही थे, भाई 1-2 मिनट बैठ जाओ आप, फिर थोड़ी देर के बाद मैं बैठती हूँ। ऐसे भी बोल के उठ सकते हैं ना, ऐसे कोई जरूरी है कि सीट दे दी तो दे ही दी, ऐसे भी दी है ना। तो कभी कभी क्या, बैठे हुए इंसान को भी तो तकलीफ हो सकती है, तो उठ के हम लोग उन्हें सीट देते हैं ना। तो ऐसे हम लोग करते हैं ना, क्योंकि ये हम लोग का चरित्र है, ये हम लोग का नेचर है, ये हमारी सभ्यता है कि हम लोग कभी भी किसी को भी रिस्पेक्ट देते हैं। भुजा में शक्ति, भुजा यानी हमारे जो ताकत, हमारे बाजुओं में बहुत ताकत है, भुजा में शक्ति, लेकिन हम लोग उसका दुरुपयोग नहीं करते। चरित्रवान भी है हम लोग, हमारी भुजा में शक्ति भी है। नम्रता रही सदा संपन्न, लेकिन हम लोग पोलाइट है, हमारा जो नेचर है वो नम्र है ना। हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं सब लोगों को, तो ये नम्रता। अभी अरे मेरे भुजा में बहुत ताकत है, ए चल हट, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं बोलते। अरे नहीं, ठीक है आप बैठिए। कोई भी खसकू आ गया सामने, ए क्या ऐसा वैसा बोलेगा तो भी मेरे में बहुत ताकत है, मैं एक झटके में उसको गिरा के ऐसे कर दूंगी। लेकिन वो कर रहा है मूर्खता ना, तो उस समय में हम लोग ऐसे कर नहीं सकते ना, हम लोग को पेशेंस रखना चाहिए ना उस समय में। हाँ भाई मैं शाना, मैं होशियार, हाँ बाबा तू होशियार, मैं बहुत शाना, हाँ तू शाना, ए तू डरपोक है। विपन्न, और ये हमारा जो नेचर है ना, हम लोग किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। हम लोग किसी को कष्ट में देखकर हम लोग मजे लेते हैं क्या? अरे अभी कोई चल भी रहा है, किसी को अगर ठोकर भी लगती है, अगर वो गिरता भी है तो भी हम लोग उसको संभालते हैं। अरे मत गिरो भाई, संभालो, जरा संभल के चलो, ऐसे हम लोग बोलते हैं क्या नहीं?
तो ये क्या है, हम लोग किसी का दुख देख नहीं सकते, ये हमारे नेचर में नहीं है। अगर किसी को भी दुख है, कोई कष्ट में भी होता है, तो हम लोग तुरंत उसे मदद करने के लिए जाते हैं। हम लोग मजे नहीं लेते, किसी के दुख को देखकर हम लोग मजे नहीं लेते हैं, हम लोग उन्हें हेल्प करने के लिए जाते हैं। इसके लिए कहा है किसी को देख न सके विपन्न, तो किसी को भी दुखी देख नहीं सकते हम भारत के लोग, है ना। तो देखो भाई कितना अच्छा लिखा है हमारे देश के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में था दान, तो हमारे संचय में था दान। संचय मीन्स क्या, जमा करना। अभी कैसे, अभी समझो हमारे पास कुछ पैसे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अरे भाई मेरा ही गल्ला भर और सामने वाला भूखा मर रहा है तो उसको मरने दे, ये हम लोग का नेचर नहीं है। अगर मेरे पास हम लोग इंडियन लोग कैसे, हम लोग भारतीय लोग कैसे, जैसे हमारे पास कुछ है ना, अगर समझो मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास खाना है, तो मैं तुरंत उसे दे दूंगी। हम लोग हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर हम लोगों का, ठीक है। हमारे संचय में था दान, हम लोग को कुछ भी मिलता है धन, तो उसमें से हम लोग किसी न किसी को कुछ न कुछ देने की सोचते हैं। अरे हाँ नहीं, इसको जरूरत है, चलिए इसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं हम लोग, ऐसा। अतिथि ते सदा हमारे देव। अतिथि मीन्स मेहमान। मेहमान हमारे हमेशा देव भगवान मानते हैं हम लोग मेहमान को। वचन में सत्य, हृदय में तेज। वचन में यानी हम लोग कभी भी सच्ची ही बात करते हैं, और जो इंसान सच्चा होता है ना, उसके हृदय में एक तेज होता है, वो तेजस्वी होता है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। और कोई भी बात अगर हम लोग ठान लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं किसी भी बात को, तो हम लोग उसे पूरा करते ही है, ठीक है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। तो वही है रक्त भारत का, हमारा भारत का खून वही है, वही है देश, हमारा देश भी वही है, वही साहस है। जो साहस हमारे पूर्वजों में थी, आज वही साहस हम लोगों में भी है, बरकरार है। वैसा ज्ञान, हम लोग भी उनके ही जैसे ज्ञानी भी है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम लोगों में शांति है, हम लोगों में शक्ति है, हम लोग शांत है, हम लोग एकदम पोलाइट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डरपोक है, लेकिन हम लोग लड़ाई मानते ही नहीं है ना, हम लोग शांति से ही काम करते हैं। भाई सामने वाला कितना भी कीचड़ क्यों न फेंके हम लोगों पर, हाँ बाबा तू शाना, तू होशियार, ठीक है, मैं डरपो, ठीक है मैं डरपो, मुझे तो पता है ना मैं कौन हूं करके। जब किसी के ऊपर मुसीबत आती नहीं है, जब तक मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इसे सही मायने में मेरे मदद की जरूरत है, अगर उसे जरूरत है तो भाई हम लोग किसी भी लेवल में जाके उसे मदद, भले वो साम दाम दंड भेद क्यों ना हो, लेकिन पहले हम लोग प्रायोरिटी किसे देते हैं, शांति को देते हैं, समझौते को देते हैं, समझाने में देते हैं। अगर नहीं समझते हैं फिर उनकी मर्जी, ठीक है। वही हम दिव्य आर्य संतान को, यानी हमारे जो पूर्वज है वो कभी ना कभी राजा महाराजा थे, हम उन लोगों के ही वंशज है। उनके भी जो पूर्वज अगर देखा जाए वैसे ना, तो वैसे देखा जाए तो हम लोग भगवान की संतान है। भगवान थे ना हमारे धरती पर, भगवान भी आए हैं, वो भी अवतार लिए हैं, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, करते 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 आज हम लोग है। तो हमारे में कहीं ना कहीं भगवान के गुणों का
हमारा भारत वर्ष है, उसके रक्षण हम लोग करेंगे, हम लोग उसे प्यार करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। तो इस तरह से ये जो कविता थी बहुत ही अच्छी थी और मैंने बहुत ही इजीली आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं अभी धीरे धीरे सब कवर अप करने वाली हूँ आप लोगों का। तो क्वेश्चन आंसर अभी आप लोग मुझे कमेंट करके जरा इतना भाई फेवर कर देना कि पहले लेसन्स कंप्लीट कर लेंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, या एक लेसन बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो जरा इतना मुझे आप लोग दे देना भाई, क्या आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि पढ़ने वाले तो आप ही लोग है क्या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक पोएट्री हो गई या एक लेसन हो गया, तो उसके बाद ही अगर क्वेश्चन आंसर्स कर देंगे तो क्या हम लोग फ्रेश रहते हैं, सीखा हुआ रहता है, तो हम लोग को याद आ रहता है वो। ठीक है, तो आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसे आपको सिखाऊंगी। ठीक है, और मैं जल्दी ही आने वाली हूँ लाइव, क्योंकि तुम लोग को तो अभी पता ही है ये जो बारिश का मौसम है इसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता है बच्चों। अभी 2-3 दिन से मेरे पास नेटवर्क ही नहीं था, सारे वायर टूट गए थे, कट गए थे। फिर मेरे को बहुत ही शॉर्ट समय में मैंने वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड किए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे इतना जरा बता देना आप लोग। फिर उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर्स। ओके, तो वो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई देन, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दे देना मुझे। ओके, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, चलो देन, बाय बाय।